साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप सभी को सुप्रभात। साथियों, अब पूरा एक साल हो ही गया आरक्षण की लड़ाई को लड़ते लड़ते, 32% आरक्षण की लड़ाई को लड़ते लड़ते एक साल हो गया, किंतु उसका परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। इसका कारण वर्तमान की राज्य सरकार है, जो इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। साथ ही साथ जो है और आदिवासी ट्राइबल्स लीडर्स हैं, जो विपक्ष में भी है, पक्ष में भी हैं, ये कोई जो है इस विषय को लेकर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ना कोई जवाब देते हैं। मतलब जवाब क्या देना चाहिए, मतलब इस विषय के लिए सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर ये मतलब आदिवासी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। अभी बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी एडमिशन हो गया, चलो ठीक है, अभी वो एडमिशन कर दिए, लेकिन जब तक इस मामले को पूरी तरह से नहीं निपटाया जाएगा तब तक ये समस्या तो बनी ही रहेगी। कोई ना कोई दौड़ दौड़ के कोर्ट जाते ही रहेगा। अभी कुछ लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश भी की, ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट तक लोग गए कि ये मतलब इनको 32 नहीं मिलना चाहिए, 58 नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि 32% आरक्षण जब तक इसके लिए सरकार नियम नहीं बनाती है, ये मामला अटका रहेगा। और अभी चुनाव आगे है, आने वाले सत्र में भी यही हाल रहेगा। तो साथियों, इस विषय पे सोचने की ज़रूरत है कि वर्तमान की सरकार जो है आदिवासियों को ना ही आदिवासी कर्मचारियों को प्रमोशन दिया, ना ही वो 32% आरक्षण को लागू करने में गंभीरता दिखाई। केवल अभी चुनाव के समय दबाव के कारण मेडिकल में इन्होंने बैठक करके दिया है, लेकिन इसको भी ठीक से चैलेंज नहीं किया गया। ये भी मतलब सुप्रीम कोर्ट से पता चल पाता कि क्या है। इनको जो अंतरिम राहत दिया है केवल जनशक्ति की बात कही गई थी, किंतु अब प्रदेश में जो है टालने का काम चल रहा है, और ये टालने वाली प्रवृत्ति जो है नुकसानदेह रहेगा कि हमेशा जो है समस्या बने रहेगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट फिर चला गया तो फिर इस तरह की बात आएगी। जब तक इस पूरे मामले को नहीं निपटाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जब तक इस 50% के भीतर 32% के आरक्षण की बात, और साथ ही साथ जो प्रदेश में एक और चीज़ है प्रमोशन, आदिवासी समाज के जो नौकरी करने वाले लोग उनको प्रमोशन नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ है कि आदिवासी समाज के कर्मचारियों को किसी को प्रमोशन नहीं मिला, उसमें आरक्षण नीति रखा ही नहीं गया। और साथ ही साथ जो स्थानीय आरक्षण है, स्थानीय आरक्षण तो बस्तर सरगुजा के बच्चों को मिला ही नहीं। तो आदिवासी समाज के साथ जो है इतना खिलवाड़ करने वाली इस सरकार ने आदिवासी के साथ जो किया, बहुत कहना चाहिए शोषण किया। लेकिन पूरे राज्य में आदिवासियों को जिस तरह से आक्रोश होना चाहिए था वो आक्रोश नहीं। और अभी चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय आदिवासी समाज को रणनीति बनानी चाहिए कि आने वाले 5 वर्षों में आदिवासी समाज के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए और क्या क्या नीति होनी चाहिए। इस पर अभी बात करने की आवश्यकता है। अभी जब बात करेंगे तो उस नीति को जो पार्टियां हैं मानेंगी कि नहीं मानेंगी, क्योंकि पिछले में तो जो नुकसान हुआ उसका परिणाम तो इस कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बीजेपी सरकार में आती है तो क्या वो ये काम को करेगी या नहीं करेगी, ये भी सवाल बनता है। तो जो लोग हमारे हक अधिकार की बात करेंगे उसी दल को आप वोट करिए। और साथ ही साथ जो अपने विधानसभा के जो इन लोग जो टिकट जो मिला हो, कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, इनसे भी सवाल करिए काम आपकी सरकार करेगी कि नहीं करेगी। यदि नहीं करेगी तो आप उन्हीं को वोट करिए जो इसको करने वाला है। ऐसे लोग को वोट मत करिए जो केवल और केवल चुनाव में जो है आप कहना चाहिए वादा करके भूल जाएं। वर्तमान सरकार में आदिवासी समाज को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों, पूरे प्रदेश में एक जन जागृति अभियान की आवश्यकता है, और सभी युवा साथी जो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से साथ हैं, तो इस मुद्दे पे हम जो है अपनी बात जो है जो मतलब एक साथ मिलकर कर सके, जिसका एक दबाव पूरे प्रदेश में बने। धन्यवाद साथियों।